हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो विशेष होने वाली है, खास होने वाली है, क्योंकि बहुत बड़े ग्रह शनि का परिवर्तन हो रहा है और वो वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में जानते हैं जो 12 की 12 राशियाँ हैं, उन राशियों पे क्या प्रभाव और क्या परिवर्तन होने वाला है। तो ये सारी बातें आज के वीडियो में जानेंगे। और हाँ, दूसरी चीज़ ये बता दूं कि अंत में हम लोग उपाय भी जानेंगे कि जिन राशियों के लिए अच्छा है वो तो बहुत अच्छा है, जिनके लिए जीवन में कुछ भी अटपटा होने लगा है वो क्या उपाय करेंगे। तो जिनके बारे में राशिफल में अच्छा बताऊंगी उनके लिए अच्छा, लेकिन जिनके लिए बुरा होगा वो ये उपाय अवश्य कर लेंगे, तो इसके प्रभाव से मुक्ति रहेगी। तो आइए जानते हैं। हाँ, एक चीज़ और कह देना चाहती हूँ दोस्तों यहाँ पे कि ये वीडियो मैं ऐसा बहुत कम ही वीडियो बनाती हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेकिन इस समय कोई ऐसा व्रत त्यौहार पूजा वगैरह भी नहीं है, तो इसलिए। और आपके कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी शनि के मार्गी होने पे बनाइए वीडियो, तो मैं वीडियो बनाई हूँ। और आप लोग अपना सुझाव देना कमेंट में मत भूलिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो मैं आगे भी इस तरह की वीडियो बनाऊँगी। और अगर ये इस तरह के वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा और लाइक करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। और चैनल को आप लोग इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, पूजा पाठ या कुछ भी, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले तो दोस्तों थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये वक्री और मार्गी होता क्या है। तो देखिए, जब कोई ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष अपनी उल्टी चाल यानी बकरी को छोड़कर जब सीधी चाल, जैसे अब तक वक्री थे अब मार्गी, यानी कि अपनी सीधी चाल चल रहे हैं। बकरी में जो है वो पीछे की तरफ उल्टा चलते हैं और मार्गी में वो सीधे की तरफ चलते हैं। तो शनि अब सीधी चाल चलने वाले हैं और इस स्थिति को जो है मार्गी कहा जाता है दोस्तों। तो मार्गी को पहले ये चीज़ समझ लीजिए आप। तो और मार्गी का अर्थ भी मतलब भी यही होता है कि राह पर चलना, ठीक है, सीधी गति की राह पर चलना। और 28 नवंबर 2025 को शनिदेव जो है वो मीन राशि से में बकरी अवस्था से मार्गी होने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। कुछ महीनों से जो है शनि जो है वक्री चल रहे थे और वक्री चलने के कारण बहुत सारी राशियों के जीवन में बहुत परेशानियां चल रही थी। जो कार्य था वो बहुत विलंबित हो रहा था और विशेषकर जिनके ऊपर साढ़े साती चल रही है, जैसे कि कुंभ है, मीन है, मेष है, ये राशियां बहुत परेशानी में थी। तो अब इनकी परेशानियां कुछ कम होने वाली हैं, बाकी तो आप विस्तृत रूप से जानेंगे ही जानेंगे। और ऐसा चलने के कारण ना जो हमारी कर्मों की गति थी वो भी ढीली हो गई थी। ज़िंदगी के कुछ ऐसी हिस्से थे जिसमें बहुत रुकावट आ रही थी, जैसे जॉब में, जैसे कार्य में, जैसे कोई भी कार्य करने उठिए तो उसमें हो ही नहीं पाएगा। तो जिन लोगों की नौकरी नहीं मिल रही थी वो नौकरी मिलेगी, जिसको संतान नहीं हो रही थी संतान होगी। तो जिनकी जो भी समस्या थी वो समस्या आज की दूर होने वाली है। तो ये विशेष बात है। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहती हूँ दोस्तों कि प्लीज़ इस वीडियो को सेव करके रखिए या जैसे भी, और जीवन में यदि घटित हो रहा है तो आप बताइए, क्योंकि बहुत मन से और बहुत मेहनत से मैं ये वीडियो बनाई हूँ। तो आपके लिए अच्छी लगे तो आप ज़रूर बताइएगा। अब चलिए विशेषकर सभी राशियों की बात जान लेते हैं। राशियों के क्रम में हम पहली राशि मेष के बारे में जानेंगे। तो शनिदेव आपकी राशि से 12वें भाव में होंगे, ठीक है। शनिदेव जो है आपकी राशि से 12वें भाव में होंगे। और 12वां भाव आप लोग जानते हैं कि कुंडली का 12वां भाव जो होता है वो खर्चे का होता है, व्यय भाव भी उसको बोला जाता है, और वो विदेश का भी भाव होता है। तो अब इससे होगा क्या। तो देखिए, मेष राशि के खर्चे बढ़ेंगे, आपके खर्चे बढ़ेंगे। और कभी कभी ऐसे कुछ खर्च होते हैं होंगे आपके जीवन में, जैसे बेकार के जो खर्च हो रहे थे दवाइयों में, इस तरह की चीज़ों में, ये कम होंगे। खर्चे कैसे होंगे, तो अच्छे खर्चे होंगे, यानी कि जैसे धार्मिक कार्यों में कहीं यात्रा कर रहे हैं उसमें होगा, कहीं पूजा पाठ करा रहे हैं कर रहे हैं उसमें होगा। तो इन सब चीज़ों में जो कि अच्छा माना जाता है। अब देखिए करियर में क्या होगा। तो करियर में आपके बदलाव दिखाई दे रहा। जो लोग नौकरी वगैरह बदलना चाहते थे, चेंज करना चाहते थे, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा चल रहा है। आप कोई भी बदलाव कर सकते हैं। और आप कुछ दिनों से मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा झेल रहे थे, बहुत ज़्यादा मानसिक समस्या आपके ऊपर थी, तो अब थोड़ी राहत मिलेगी शनि के मार्गी होने से।
और विदेश से जुड़ा हुआ यदि कोई कार्य था, कोई ऐसा अवसर था या विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य यदि आप करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। ट्रांसफ़र वगैरह के लिए प्रयास कर रहे थे तो वो अब बिना प्रयास आपका हो जाएगा। आर्थिक स्थिति यानी पैसे रुपए की हालत कैसी रहेगी? तो देखिए, व्यवसाय तो आपका विस्तार करेगा, बढ़ेगा, और मेहनत अगर अच्छी रही तो सकारात्मक फल आपको नौकरी में भी मिलेगा, ये नोट कर लीजिए। लेकिन आपको विशेष क्या ध्यान रखना है वो मैं बता देती हूँ। तो दोस्तों, आपको विशेष ध्यान रखना है अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का। इसको आप इग्नोर मत करिएगा क्योंकि आप परेशानी में आएंगे। विशेषकर क्या दिक्कत आ सकती है? पैरों में दिक्कत आ सकती है, पेट की दिक्कत आ सकती है, तो आप इससे बच करके रहिएगा। और देखिए, मेष राशि के लोग, मैं पहले ही बताई हूँ ना कि आप 7.5 से गुजर रहे हैं और शनि के मार्गी होने से आप लोगों को थोड़ा सा परिणाम बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। परिणाम मिला जुला होगा और जो सावधानियां मैं बताई हूँ वो आप कर लीजिएगा। और देखिए, मैं बहुत विश्वास से आपको बता रही हूँ, इस वीडियो को आप देखिएगा और इसको अपने जीवन में उतारिएगा, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। अब आइए दूसरी राशि की बात लेते हैं, वृषभ की। यह आपके आय भाव होता है उसमें होने जा रहा है। आय भाव यानी कि 11वें भाव में, और ये 11वां भाव जो होता है वो आपके आय के स्रोत के बारे में होता है कि कहाँ कहाँ से आपको आय यानी आमदनी आती है। तो जो आमदनी है उसमें बढ़ोतरी होगी, पहली चीज़। और कुछ न कुछ धन लाभ आप देखने को मिलेगा, कुछ न कुछ, जैसे कुछ पुराना आपने कभी कोई पैसा जमा किया था, कोई मतलब इस तरह की चीज़ें जो पुराने टाइम में आपने किया था, अब वो अच्छा लाभ आपको देगी। जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी आपको अच्छा लाभ, अच्छी सेविंग वगैरह आप कर सकेंगे। तो ये धन लाभ तो आपका निश्चित तौर पे कराएगा, ये नोट कर लीजिए आप। और रही बात करियर में, तो देखिए, जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत है ना, वो थोड़ा प्रयास और करें, निश्चित नौकरी मिलेगी। और जो लोग प्रमोशन के लिए प्रयासरत थे उनको प्रमोशन मिलेगा, बस थोड़ा मेहनत करिए। क्योंकि शनि देखिए, जब भी किसी राशि में होते हैं उनका गोचर होता है, या वैसे ही राशियों पे उनका एक चीज़ होता है कि पहले वो आपको अटूट मेहनत करवाते हैं, मेहनत के बाद ही कुछ देते हैं। और देखिए, अगर आप स्थान परिवर्तन, मैं बात वृषभ की ही कर रही हूँ, स्थान परिवर्तन के लिए प्रयासरत थे तो वो भी पूर्ण होगा। लेकिन जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत आलस्य आएगा। तो देखिए, शनि आलस्य देकर आपको बिगाड़ते भी हैं, आलस्य से दूर रहिएगा, सारा कार्य आपका बनेगा। तीसरी राशि के बारे में जान लेते हैं, मिथुन राशि की। न्याय के कारक ग्रह शनि आपकी राशि से 10वें भाव में, ये भाव नोट करते रहिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 10वें भाव में मार्गी होंगे। और कुंडली का जो 10वां भाव होता है दोस्तों, वो आपके कर्मों का फल, कर्म का वो स्थान माना जाता है, कर्म स्थान, यानी जैसा आप कार्य किए हैं वैसा ही आपको परिणाम देने वाला होता है। तो ऐसे में अब देखिए, 10वें भाव में तो आ गए हैं, क्या होगा? जो नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा या जो भी कार्य आप कर रहे थे उसमें बहुत उथल पथल मचेगी, यानी हड़कंप थोड़ा सा होना निश्चित है। लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं, विशेषकर गवर्नमेंट क्षेत्र में है, उनको तो सफलता मिलेगी, विशेषकर वो प्रमोशन कर जाएंगे अगर थोड़ी मेहनत करेंगे। और मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए शनि का मार्गी होना, वो भी आपके 10वें भाव में, आपके करियर और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले हैं। यानी जो लोग राजनीति वगैरह से जुड़े हुए हैं उनको लाभ मिलने वाला है। और देखिए, यदि आप कुछ महीनों से कामकाज में देरी देख रहे थे, मैं पहले ही बताई हूँ, विलंब देख रहे थे, कोई सरकारी काम है या आपने ही कुछ सोचा है जो पूर्ण नहीं हो रहा है, तो विलंब आप देख रहे थे, तो अब वो विलंब दूर होगा और आपका सरकारी कर्मचारियों से भी ठीक ठाक तालमेल हो जाएगा, आपका काम निकल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो लोग नया काम सोच रहे थे करने को, वो अवसर अच्छा है, आप कर लीजिए, टाइम बढ़िया है। अब चलिए जान लेते हैं कर्क का, चौथी राशि कर्क का। और देखिए, कर्क राशि से शनिदेव 9वें भाव में सीधी चाल चलेंगे, ठीक है, मार्गी से अब सीधी चाल चलने वाले हैं। तो ऐसे में आपको भाग्य का बढ़िया साथ मिलेगा, मैं कहूँगी बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके अलावा आप धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, पूजा पाठ कराएंगे, तो जिससे धर्म के कार्य में जो पैसे जाते हैं वो वापस लौटकर आपके पास आते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है, आप ये कार्य कर लीजिए। शिक्षा जो लोग ग्रहण कर रहे थे या करना चाह रहे थे, उनमें रुकावट आ रही थी, तो वो रुकावट दूर हो रही है।
और देखिए ये जो शनिदेव का गोचर है आपकी राशि से नवम में, वो धन लाभ भी आपको कराएगा, धन लाभ आपको कराएगा और आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। सैलरी वगैरह बढ़ने की बहुत दिनों से प्रतीक्षा में थे ना, तो वो बढ़ेगी। और पहले के टाइम में यदि आपने कोई पैसा वगैरह जमा किया था, कुछ ऐसा कार्य आप किए थे कि जिसका दाम बढ़ेगा तो आप उसको अच्छे दामों में निकाल पाएंगे, वो अवसर है, दाम बढ़ेगा और आप अच्छे दामों में निकाल लेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है, दवाई वगैरह लीजिएगा, बहुत दिक्कत नहीं है, फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान देते रहिए। अब बारी आती है हमारी सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लोगों के लिए विशेषकर ये ध्यान देना है कि आपको अपना अध्ययन का जो कार्य है वो विशेषकर तेज करना है, यानी पढ़ाई लिखाई ये सारे कार्य जो है उसे बहुत तीव्र यानी कि आलस्य छोड़कर त्याग कर करना होगा। जो लोग विदेश वगैरह जाने के लिए प्रयासरत थे, उनका ये कार्य पूर्ण होगा, सपना पूर्ण होगा थोड़ा प्रयास से। और हाँ, आप जल्दी जल्दी मत करिएगा, किसी काम में बहुत जल्दीबाजी करेंगे तो काम आपका बिगड़ जाएगा। और छात्र जो भी आपके सिंह राशि के हैं उनको ध्यान देना है पढ़ाई मेहनत का ही, क्योंकि शनि जो फल देते हैं वो आपकी मेहनत का ही देते हैं। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि आपकी राशि पर भी ढया शुरू हो गई है, ठीक है। तो इसलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, परिवार वालों का ध्यान रखिएगा। तो अब आइए जानते हैं कन्या के बारे में। कन्या राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति जो पहले से डवाडोल थी, अब उसमें सुधार आने वाला है और मेहनत परिश्रम के दम पर आपको सफलता मिलेगी और लाभ भी मिलेगा, क्योंकि शनि ये जो मार्गी हो रहा है ना, वो आपको लाभ दे के ही जाएंगे, ये मान लीजिए। मीन राशि में शनि का मार्गी होना आपके सप्तम भाव यानी साझेदारी और व्यक्तिगत विवाह वगैरह का भी भाव ये माना जाता है कि हो रहा है। यदि कुछ महीनों से आपके रिश्तों में जो दिक्कत चल रही थी, कड़वाहट चल रही थी, पति पत्नी की समझदारी आपस में उलझ रही थी, तो अब स्थितियां अच्छी होंगी। तो अनावश्यक तनाव से आपको बचना है, बिना मतलब का कोई कुछ कह दिया उसको पीछे पड़े रहेंगे मत, उसको भूल जाइए, धैर्य रखिए और आगे बढ़िए। और हाँ, किसी भी कार्य में जल्दीबाजी करने से बचिएगा। और हाँ, अपने रिश्तों में वफादार रहिएगा, धोखा मत किसी के साथ करिएगा, ये ध्यान रहे। अब आइए जानते हैं तुला के बारे में। तुला राशि के लोगों को कुछ विशेष कार्य है जिनको कि ध्यान रखना है, जैसे कोर्ट कचहरी के जो रुके हुए कार्य थे वो तो आपके पूर्ण होंगे। बहुत दिनों से आप प्रयासरत थे, ये कार्य आपका हो नहीं रहा था तो बहुत दिक्कत में थे, तो अब आपको होता हुआ दिखाई देगा। आपके साथ कर्मचारी जो काम करते हैं उनसे कभी बहस मत करिएगा, क्योंकि फालतू के विवादों में आप घिरेंगे। और हाँ, कोई भी बड़ा अगर निर्णय आपको लेना है तो पहले सोचिए समझिए सलाह करिए अच्छे से, मतलब थोड़ा सा ठंडे दिमाग से अगर वो निर्णय लेंगे तो आपका ये कार्य पूर्ण होगा। अब वृश्चिक की बात जान लेते हैं। तो देखिए, वृश्चिक राशि में शनि चांदी के पाए पे आए हैं, ठीक है। ये ज्योतिष की भाषा है, थोड़ा सा आप लोग को समझने में दिक्कत होगी। शनि मार्गी के वो होने के बाद आपके जीवन में सुख सुविधाएं हैं उसमें वृद्धि करेंगे। कुछ अच्छी लग्जरी चीज़ें खरीदने के लिए आप परेशान थे, जैसे गाड़ी, कुछ भी जो आपको सुख देती है ऐसी चीज़ें, तो अब वो देखेंगे थोड़े प्रयास से आपको मिल जाएगी। स्वास्थ्य में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग हार्ट वगैरह की डिजीज़ से परेशान थे उनको सावधानी ज़्यादा रखना है, दवाइयाँ अपनी प्रॉपर लेते रहिएगा। और परिवार के साथ बढ़िया समय बीतेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपकी तारीफ लोग करेंगे, आप जानते हैं आपका काम बढ़ेगा तो लोग तारीफ तो करेंगे। तो अगर कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा था जिसको लेके परेशान थे, तो अब समाप्त होने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो आप अपने पहले कार्यों की योजना बनाएं, सोचें क्या कैसे करना है, फिर इस काम को करें। अब चलिए देवगुरु की राशि धनु राशि को देख लेते हैं। देखिए, धनु राशि अगर बहुत लंबे टाइम से कोई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे थे तो वो अब सपना पूरा होने वाला है, खरीद सकते हैं। नया कोई गाड़ी लेना चाह रहे थे, वाहन लेना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप बहुत दिनों से आपकी टल रही थी, आप सोच रहे थे कि क्यों ऐसा हो रहा था, वो अब पूर्ण होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, घरेलू विवादों से बचकर रहना है, घरेलू विवाद ही इस बार आपको परेशान करेंगे। और ध्यान रखिएगा, आपको धनु राशि पर बता रही हूँ,
शनि की ढैया आपकी शुरू हो रही है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा आपको सावधानी बरतना है और जो उपाय पीछे बताऊंगी उसे ज़रूर कर लीजिएगा। अब आइए जान लेते हैं 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जो काम रुके हुए थे वो अब तेजी से पूरे होंगे। यानी कि आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, आप कोई दुकान डालना चाहते थे, कोई कार्य करना चाहते थे, नहीं हो रहा था, अब आप देखेंगे वो जल्दी से हो जाएगा। आर्थिक स्थिति भी आपकी पहले की अपेक्षा मजबूत हो रही थी। नौकरी में, व्यवसाय में आप लीडर के पद पे चुने जा सकते हैं, ऐसा योग है। धन लाभ के भी योग दिख रहे हैं आपको। रुका हुआ धन आपको मिलने की प्रबल संभावना दिखी जा रही है। कहीं पे धन आपका अटका हुआ था, फंसा हुआ था, तो वो मिलने के योग है। आपकी बातों से लोग प्रसन्न होंगे, तो ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें आपकी वाणी, जैसे कोई सेल्समैन वगैरह का कार्य है या यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस बनाते हैं, तो आपकी अच्छे वायरल होने के योग है। कार्यस्थल पर तरक्की निश्चित है, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ आपके जलन करने वाले लोग भी हैं, तो उनसे थोड़ा सावधान रखिएगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका पहले की अपेक्षा बेहतर होगा और परिवार के सहयोग से आप और आगे बढ़ेंगे। अब आइए जान लेते हैं 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि में भी शनि चांदी के पाए पर आए हैं, यानी मार्गी शनि कुंभ राशि वालों के धन में वृद्धि करेगा। ध्यान रखिएगा, आपको सभी क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है और जो कार्य आपका हो नहीं रहा था ना, बहुत दिनों से आप प्रयास थे और देख रहे थे आप कि ये कार्य हमारा कहीं ना कहीं तो अटक रहा है, क्या रुकावट आ रही है कि घर में भी तनाव रह रहा है, झगड़े रह रहा है, सिर भी भारी भारी रह रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो अधूरे काम आपके तेजी से पूरे होंगे। ठीक है, आप नौकरी की तलाश कर रहे थे, वो भी आपको मिलेगी। व्यवसाय में भी आपको बढ़िया मुनाफा होगा और जो लोग विदेश जाने के बारे में सोच रहे थे उनको भी विदेश के योग दिखाई दे रहे हैं। मेहनत, प्रयास सबसे बड़ा उपाय है, सबसे बड़ी कुंजी है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक चीज़ और बता देती हूँ, कुंभ राशि वालों को शनि की 7.5 भी चल रही है, गुजर रहे हैं आप 7.5 से, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको आएंगी, जैसे पैरों में दिक्कत, सिर में दिक्कत और पेट में दिक्कत, तो इस सब से थोड़ा बच के रहिएगा और ध्यान रखिएगा उपायों का। अब अंतिम हमारी राशि जिसको बहुत प्रतीक्षा करना पड़ता है वो है मीन राशि। शनि आपकी राशि में भी चांदी के पाए से चल रहे हैं। मार्गी होते ही सबसे पहले ये आपको अच्छा करेंगे, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से, जुलाई से ही जूझ रहे थे। तो ये नौकरी में आपको प्रमोशन दिलाएंगे। पैसों की कोई दिक्कत आपके जीवन में आ रही थी तो वो भी काफ़ी हद तक दूर होती है। वैसे 7.5 में आप हैं, ये मत सोचिएगा, 7.5 का चरम चल रहा है आपका। बीच का जो आपके भाग चल रहा है, मध्य 7.5 वो चल रही है, चरम पे हैं आप 7.5 की। और जो कार्य आपके कोर्ट कचहरी या कोई कागज वगैरह से जुड़ा हुआ, सरकार से जुड़ा हुआ कोई कार्य था जो नहीं हो रहा था, वो अब होगा। मुनाफा भी आपको पहले की अपेक्षा ज़्यादा होगा। और मीन राशि के जातक, चूंकि शनि की इस समय आपकी मार्गी हो रहा है, इसलिए आप पर प्रभाव व्यक्तिगत और सीधे इसको आप महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी की राशि में हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में यदि आत्मविश्वास कम महसूस हो रहा था, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो आप थोड़ा हल्कापन महसूस करेंगे। आगे बढ़ने की प्रेरणा भी धीरे धीरे आपको मिलेगी। तो यदि किसी जातक को शनि के कारण बहुत कष्ट हो रहा था, तो उन्हें क्या करना है वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ। चलिए, अब ये तो 12 राशियों का हाल हो गया। एक बार फिर कहना चाहती हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। अब देखिए दोस्तों, जिन लोगों को मैंने अच्छा बताया उनके लिए तो ठीक है। वैसे एक चीज़ का ध्यान रखिए, शनि के उपाय जितना करेंगे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती रहेगी। तो अब आपको करना यह है कि पहले तो शनिवार को पीपल को सींचिए, सुबह पीपल में जल चढ़ाइए काला तिल डालकर, और शाम को एक चौमुखा दीपक सरसों के तेल का पीपल में लगाइए, बहुत बढ़िया फायदा करता है। और पीपल के नीचे खड़े होकर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का, ये दशरथ जी ने रोहिणी के भेदन के टाइम किया था। बहुत मतलब शनि उस टाइम गुस्से में थे और इस स्तोत्र के करने से ही शनि बहुत अच्छा परिणाम देने लगे, उनकी क्रोधता, नाराजगी दूर हो गई। तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ पीपल के नीचे करिए। साथ साथ आप हनुमान जी के शरण में बने रहिए। जिन लोगों को मैंने कहा कि परेशानी है, वो हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ शनिवार करें, आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। और डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, शनि ऐसा कोई भी बुरा प्रभाव नहीं देते हैं जो आपने किया नहीं है। वो जो हमने कर्म किया गलती से या जैसे भी हो, थोड़ा सा वो बढ़ करके कट जाता है। और देखिए, कोई अगर हमारे जीवन में बुरी चीज़ है, वो जितनी जल्दी कट जाए वो अच्छा है।
तो कट जाए तो अच्छा है, काट लेना बेहतर है। बाकी उपाय वगैरह आप करते रहिए। और दोस्तों एक बार फिर आपसे कहना चाहती हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।